तो अलग अलग अर्थ निकालते हैं त्याग के। जिनकी भौतिक इच्छा पे आधारित जो कर्म करते हैं वो क्या समझते हैं, अगर भौतिक इच्छाओं को ही छोड़ दे, कर्म करना ही छोड़ दे, तो वो क्या है, संन्यास है, कि सब कुछ छोड़ दो। कुछ लोग उसे संन्यास कहते हैं। जबकि विद्वान लोग क्या बताते हैं, समस्त कर्मों के फल को त्यागना चाहिए, उसे त्याग कहा जाता है। तो त्याग का अर्थ क्या है, असल में जो कर्म हम करते हैं उनके फल को त्याग देना, उसे भगवान को समर्पित कर देना। तो वैदिक साहित्य में किसी भी उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की बहुत सारी विधियों का उल्लेख है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति और हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, कर्म को त्यागने से बेटर क्या है, कर्म के फल को परित्याग कर दिया जाए। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान क्या मानते हैं, यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। तो हमें अपने कर्मों को त्यागना नहीं है, कर्म के फल को हमें त्याग देना, उसे भगवान को समर्पित कर देना है। यज्ञ, ज्ञान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कभी भी हमें कर्मों को त्यागना नहीं है, हमें इन्हें संपन्न करना है। जैसे कि यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना। हमने जाना था यज्ञ का क्या अर्थ है, कलयुग का यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ हमें करना चाहिए। दान का क्या अर्थ है, भगवान की सेवा में जो लगे हमें दान अवश्य देना चाहिए। तपस्या क्या का अर्थ है, जैसे कि कुछ मेन ओकेजन्स होते हैं, एकादशी है, जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी है, उन दिनों में हमें व्रत रखना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, त्याग कहते हैं, तपस्या कहते हैं। या हम धाम यात्रा जाते हैं, किसके लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, तपस्या कहा जाता है। तो यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान और तपस्या क्या करते हैं, महात्मा को भी शुद्ध बनाते हैं। अगर हमें चाहिए कि हम अपने हृदय की शुद्धि करें, तो हमें इन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो यज्ञ करना, दान देना और तपस्या करना, ये सब क्या है, हमारे कर्तव्य हैं। हमें इन्हें बिना किसी फल की आशा के भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। भगवान के कहते हैं, यही मेरा लास्ट ओपिनियन है कि कर्मों को त्यागना नहीं है, कर्तव्य समझ के कर्मों को करना है। हे माँ बहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तो मुझसे सुनो कि कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो हम क्या समझते हैं कि करने वाले हम हैं, जबकि सब कुछ किसकी इच्छा से होता है, परमेश्वर की इच्छा से होता है। हमने जाना था ना भगवत गीता में कि देखिए, अन्न भी जो है वो भगवान प्रदान करते हैं। अन्नों में जो रस होता है, जीवन रस, वो भी चंद्रमा की रोशनी के द्वारा भगवान प्रदान करते हैं, उसमें जीवन रस देते हैं। फिर जब हम उसे खाते हैं तो खाने की जो क्षमता होती है वो भी भगवान की शक्ति से ही होती है। फिर जब हम जो अन्न को पचाते हैं तो पाचन भी क्या है, वो भी भगवान की शक्ति से ही होता है। प्राण वायु जो हमारे शरीर में है वो भी भगवान की शक्ति से ही होता है। तो हम तो करने वाले कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसकी शक्ति से होता है, भगवान की शक्ति से ही होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, यद करोषि यदश्नासी यद जोहोषि ददासी यद, जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ दान देते हो, तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। तो हमें जो कार्य है भौतिक तुष्टि के लिए नहीं करने, हमें किसके लिए करने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जैसे कि अगर हम खाना बनाते हैं तो हम उसे भगवान के लिए बनाए, भगवान को भोग अर्पित करें, तो उसके बाद उसको ग्रहण करें। तो इस प्रकार से जो होगा उसमें क्या है, हम अपने कर्मों का परित्याग कर देते हैं। तो ये सब कार्य क्या करने से क्या होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं। आगे हम इसे डिटेल में जानेंगे कि किस प्रकार दैनिक कार्यों के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल क्या होता है, कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद वो क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य क्या करता है, सोचता है, फिर अनुभव करता है, फिर इच्छा करता है,
जैसे मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना, जिसे क्या कहते हैं प्रेरणा। प्रेरणा कहीं से भी हमें मिल सकती है, शास्त्रों से मिल सकती है, गुरु से मिल सकती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो क्या होता है, इंद्रियों की सहायता से जिसमें मन होता है, समस्त इंद्रियों का जो केंद्र होता है वास्तव में कार्य संपन्न करता है। अब जैसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब एक बॉल है, बॉल आ रही है, तो क्या हुआ, पहले एक सिग्नल आया ब्रेन से, क्या करना है, बॉल को हिट करना है। तो फिर क्या किया, हाथ उठाया, जंप किया और बॉल को हिट किया। तो किसी भी कर्म के समस्त संगठकों का जो कर्म होता है वो संग्रह कहा जाता है। तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3-3 भेद होते हैं। हम जानेंगे कि किस प्रकार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ये सब है। तो 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार हमने ध्यान से किया था। प्रकृति के सारे गुण क्या है, बंधनकारी है, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या फिर तमोगुण हो। ये तीनों हमें कर्म के बंधन में बांधते हैं। बार बार हम जन्म मृत्यु चक्र में आते हैं, क्योंकि सतोगुणी जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, उन जो कर्म करते हैं उसके फल भोगने के लिए उच्च लोकों में जाते हैं। जब फल खत्म हो जाते हैं तो वापस इस भौतिक जगत में आते हैं। रजोगुणी क्या करते हैं, जो भी कर्म करते हैं उसका फल भोगने के लिए बार बार इस धरती पर आते रहते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो कहाँ जाते हैं, नीचे लोकों में जाते हैं या पशु योनि में जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कर्म का बंधन रहता है। पर इन 3 गुणों से ऊपर कौन सा गुण होता है, शुद्ध सत्व गुण। तो जब हम शुद्ध सत्व गुण में होते हैं तो प्रकृति के इन 3 गुणों को हम लांघ जाते हैं, तो हम पर कोई भी कर्म का बंधन नहीं पड़ता। तो हम जानेंगे 18.20, 21 और 22 में कि किस प्रकार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3-3 भेद हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। इसका क्या अर्थ है, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, हर जगह भगवान के दर्शन करता है। भगवान सब जगह, भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो वो कौन है, सात्विक है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, तो उसे तुम राजसी जानो, क्योंकि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। लोग क्या समझते हैं, शरीर खत्म, चेतना खत्म, आत्मा भी मर जाती है। तो ऐसा ज्ञान जो होता है वो कौन सा ज्ञान होता है, राजसी ज्ञान होता है। और तामसी ज्ञान कौन सा होता है, वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्यों को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है, उनके अनुसार कोई कार्य नहीं करता। भगवान ने हमें कार्य करने की क्षमता दी है, फिर भी वो कार्य नहीं करता, तो वो क्या करता है, एकदम विपरीत, शास्त्रों के विपरीत जो उसका ज्ञान होता है, अज्ञानता में वो होता है, उसे क्या कहते हैं, तामसिक ज्ञान कहा जाता है। तो हमने जाना सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक का क्या अर्थ है, जो हर एक जीव में परमात्मा को देखता है। राजसिक क्या होता है, जो ये समझता है शरीर खत्म तो आत्मा भी खत्म। तामसिक जो होता है उसे तो कोई भी ज्ञान ही नहीं है, वो तो बिल्कुल शास्त्रों के विपरीत है, अज्ञानता का ही अंधकार है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, पशुओं के समान होते हैं, पूरा समय अपना किसमें व्यर्थ गवाते हैं, खाने पीने सोने में। प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक होता है। कौन से कर्म, जिसमें हमारी कोई भी आसक्ति नहीं होती, हम अपना सिर्फ कर्म कर रहे हैं, कर्म के फल की चिंता नहीं करते, ना ही राग होता है ना ही द्वेष होता है, बिना किसी कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सात्विक कहते हैं। और जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निमित प्रयास पूर्वक और मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, उसे रजोगुणी कहते हैं। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा तथा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। राजसी कौन सा होता है, जिसमें कर्म के फल की इच्छा नहीं होती। जिसमें कर्म के फल की इच्छा होती है वो कौन सा होता है, राजसी होता है। पहला होता है सात्विक, दूसरा होता है राजसिक, और जो तामसिक होता है वो क्या होता है, सिर्फ दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए जो भी कर्म हम करते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, संकल्प और उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। सात्विक कर्ता कौन है, जिसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं होता, जो दृढ़ संकल्प में होता है, उत्साहपूर्वक कार्य करता है, अपने एक लक्ष्य निर्धारित करता है और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है, कितनी भी असफलताएं फिर भी वो आगे चलता रहता है, सफलता और असफलता में विचलित नहीं होता। वो कौन सा करता है, सात्विक करता है।
जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, जो लोभी है, सदैव ईर्ष्यालु है, अपवित्र है और सुख दुख में विचलित होने वाला है, वह राजसी कहलाता है। जो लोग कर्म किस लिए करते हैं कि हमें उसका फल मिलेगा, नहीं मिलता तो क्या होता है, दुखी हो जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं और लालच आ जाता है। अरे इतना धन कमाने का टारगेट किया था, नहीं मिला तो अब क्या करना है, किसी का हड़प लेते हैं, किसी का धन चुरा लेते हैं, जिसका देना उसको देंगे नहीं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं और अपनी निजी तृप्ति के लिए कोई भी अपवित्र कार्य करते हैं। तो उनकी इसकी चिंता नहीं होती कि कमाई जो है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, बस उनको क्या है, अपना जो सोचा ना वो पूरा होना चाहिए कि हम कैसे प्रसन्न और सुखी हो सकते हैं, चाहे उसमें किसी को भी दुख मिले। तामसी कौन से होते हैं, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी, अन्यों का अपमान करने में पटु, जो आलसी, सदैव खिन्न और काम करने में दीर्घसूत्री हैं, वे तमोगुणी कहलाते हैं। तमोगुणी कौन से होते हैं, पता है उन्हें क्या काम करना है पर वो करते ही नहीं है। काम करने की क्षमता तो भगवान ने सबको दी है, पूरा दिन क्या करते हैं, सोते रहेंगे, कुछ काम नहीं करना, आलस से भरे हुए। जब काम ही नहीं, कर्म ही नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फिर से जीवन में दुख आएंगे। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, कपटी होते हैं, द्रुत होते हैं, दूसरों का अपमान करने में पटु होते हैं। तो जो अगर ये किसी में गुण है तो वो कौन है, तमोगुणी है, कि जो दूसरों से कपट करता है, दूसरों का अपमान करने में उसे बहुत आनंद आता है, हमेशा आलसी है, कुछ काम करने की उसे इच्छा ही नहीं होती, जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है। तो ऐसे कौन होते हैं, तमोगुणी होते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो जो शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, एकदम विपरीत कार्य करेंगे, तो उनकी स्थिति कैसी है, पशुओं से भी नीचे है। क्योंकि मनुष्य होने में बुद्धि मिलती है, बुद्धि के द्वारा हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये सब ज्ञान सिर्फ हमें हमारे शास्त्रों से ही मिल सकता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बतलाऊंगा, तुम इसे सुनो। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुनी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम चेक कर सकते हैं, क्या हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना, क्या बांधने वाला है, क्या नहीं बांधने वाला, और क्या मुक्ति देने वाला है। तो ऐसी बुद्धि कौन सी होती है, सतोगुनी होती है, जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्म करते हैं, जिनकी बुद्धि अच्छे और बुरे का भेद बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए बुद्धि का काम ही यही है, क्या बताना, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। वही बुद्धि क्या करती है, मन को सिग्नल देती है कि ये कार्य करना है या नहीं करना, और मन क्या करता है, आगे इंद्रियों को सिग्नल देते हैं। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वे राजसी है। जो डिसाइड ही नहीं कर पाता क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनकी बुद्धि कैसी है, राजसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। तामसी बुद्धि कैसी, बिल्कुल उल्टी दिशा में काम करती है, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, एकदम गलत कार्य करेंगे। पता है जो काम करने से अपराध लगता है, दंड मिलता है, पर फिर भी वही काम करेंगे, चोरी करना, हत्या करना, दूसरों को कष्ट देना, मालूम है ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वही काम करेंगे। एकदम जिनकी बुद्धि बुद्धि क्या है, विपरीत दिशा में कार्य करती है, वो धर्म को कभी भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे अज्ञानी मनुष्य क्या है, नीच योनियों में जाते हैं और गलत मार्ग में जाते हैं। लोग देखते हैं ना, हम नशा, चोरी करना, ये सब चीजों में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर काम करने की क्षमता होने के बावजूद भी वो काम करते नहीं है। काम नहीं करते तो उनको कुछ फल मिलता नहीं, इसलिए क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। दुखी रहते हैं तो गलत चीजों का सहारा लेते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण होते हैं। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति क्या है, सात्विक है। योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ मन, जीवन और इंद्रिय के कार्यों को जो नियंत्रित करता है। हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, योग साधना के द्वारा।
जो आध्यात्मिक ज्ञान में पटु है, जो शास्त्र का अध्ययन करता है, वही अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर पाता है। बुद्धि का सही प्रयोग करता है तो मन और इंद्रियों पे भी कंट्रोल कर पाता है। तो इसका मतलब वो जो भी कार्य करेगा वो क्या है? सात्विक है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। पर जो लोग क्या करते हैं, धर्म अर्थ और काम के फलों में लिप्त हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमें उसका फल मिलना चाहिए, हमेशा एकांक्षी होते हैं। और अपनी इच्छा जो होती है उनकी इंद्रिय तृप्ति की होती है, इसलिए उनका मन, जीवन और इंद्रिया उन्हीं में ही लगा रहता है कि हमें चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ऐसा क्या, कौन से लोग होते हैं? राजसी निर्धारण होता है। हे पार्थ, जो धृति निश्चय, स्वपन, भय, शोक, विषाद और मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सत्वगुणी मनुष्य है वो स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पे स्वप्न का क्या अर्थ है? अति निद्रा। स्वप्न तो आते हैं, चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक हो। स्वप्न तो एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन जो अपने आप को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, वो क्या करते हैं? वो तो जरूरत से ज्यादा ही स्वप्न में खोए रहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? कोई कर्म नहीं कर पाते। कर्म नहीं कर पाते तो क्या होता है? शोक होता है, विषाद होता है, मोह हो जाता है। तो हमेशा उनका प्राण, मन और इंद्रिय क्या, उसी में ही लगी रहती है, आलसीपन में, स्वप्न देखते रहने में, सोचते रहते हैं अरे हम ये करेंगे करेंगे। सोचने से नहीं होता, करने से होता है। आप कर्म नहीं करोगे तो कैसे उसका रिजल्ट मिलेगा? हम क्या करते हैं? गोल तो बना लेते हैं, काम कुछ करते नहीं है, फिर उसका रिजल्ट मिलता नहीं है तो फिर निराश हो जाते हैं। कर्म करना होता है, बिना कर्म के तो अग्नि भी नहीं चलती। तो हमें अपने कर्म बहुत अच्छे से करने चाहिए, एक युद्ध के समान। जैसे युद्ध के लिए क्या की जाती है? पूरी तैयारी। इसी तरह से हमें अपने कर्म जब करते हैं, जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए, फुल फोकस होके करना चाहिए, बिना विचलित हुए करना चाहिए। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख है। तो 3 प्रकार के सुख हम जानेंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। शुरू में कैसा लगता है? विष जैसा। बाद में कैसा लगता है? अमृत के जैसा। इसका क्या अर्थ है? अब जो सात्विक लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत अच्छे से कर्म करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। जीवन में सफलताएं असफलताएं हिलते नहीं है, उत्साह पूर्वक और संकल्प पूर्वक वो दृढ़ प्रतिज्ञ होके लगे रहते हैं। तो कितनी तकलीफ होती है ना, इतना कार्य करना, दिन रात लगे रहना, अपने कर्मों को अच्छे से करना। तो ये क्या है? शुरू में कैसा लगता है? विष जैसा। और जब अच्छे से कर्म करते रहते हैं तो बाद में उसका रिजल्ट कैसा मिलता है? फ्रूटफुल। जैसे अच्छे से कर्म किए तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, तो बाद में कैसा लगता है? वो अमृत के समान। और जो मनुष्य में क्या जगाता है? आत्म साक्षात्कार को जगाता है। वो क्या होता है? और सेल्फ रियलाइज हो जाता है, उसमें और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि मैं अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट अच्छे से मिल रहा है, मुझे और अच्छे से करना ताकि मुझे और उसका अच्छा रिजल्ट मिले। तो वो क्या है? सात्विक सुख। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, प्रारंभ में तो अमृत तुल्य है, अंत में विष तुल्य लगता है, तो वह कैसा है? रजोगुणी है। प्रारंभ में अमृत तुल्य कैसे? अब जैसे मान लीजिए, शुरू में क्या होता है, हम देखते हैं ना इस भौतिक जगत में लड़का लड़की आपस में बहुत इंटरेक्शन हो जाता है, प्रेम बन जाता है, बहुत जल्दी जल्दी वो लोग क्या करते हैं? स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, फटाफट शादी का निर्णय भी ले लिया। शुरू में तो बहुत आनंद आ रहा है, बाद में विवाह होने के बाद पता चलती है असलियत। अरे हमने तो बहुत जल्दी कर दी, हम तो सिर्फ अट्रैक्शन में ही रह गए थे, हमने तो घर परिवार देखा ना उसका स्वभाव देखा। अब बाद में इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो फिर क्या होता है? तलाक हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। तो बाद में कैसा लगा? विष जैसा लगा। शुरू में तो सुख किया, इंद्रिय तृप्ति की, शुरू में अमृत तुल्य लगा, बाद में कैसा लगा? विष तुल्य। क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे किस चीज की आकांक्षा थी? इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा थी। तो अगर बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो शुरू में तो हमें अमृत के समान लगेगा, बाद में विष के समान लगेगा। जैसे लोग क्या करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत धन कमाना है, नहीं कमा पा रहे तो गलत रास्ता अपनाते हैं। गलत रास्ता अपना के धन तो आ गया, किसी से लिया, उसको वापस नहीं देते, उससे क्या करते हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लिया, गलत काम में उसे लगा दिया, शराब पीने में लगा दिया, जुआ खेलने में लगा दिया। पर जब देना का टाइम आया उसको देते ही नहीं है। तो बाद में वो क्या करता है आदमी, जिसको लेना था वो उस पे पुलिस केस कर देगा, पुलिस लेकर जाएगी, बाद में क्या लगा? विष के समान लगा।
तो ये कौन से सुख होते हैं? रजोगुणी सुख होते हैं, जो शुरू में तो अमृत के समान लगते हैं और अंत में विष के समान लगते हैं। जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। जिसमें है ही आलस और निद्रा, वो उसी में ही सुखी रहता है कि पूरा दिन तो मुझे सोने में ही मजा आ रही है, कुछ काम नहीं करना मुझे। तो उससे क्या होगा? शुरू से लेके एंड तक मोह ही तो है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। शुरू से लेके एंड तक उसे दुख ही दुख मिलेगा, सुख तो कहीं होगा ही नहीं। क्षणिक सुख होगा, अरे क्षणिक सुख भी नहीं होगा, क्षणिक सुख तो रजोगुणी का होता है, ये तो तमोगुणी होते हैं, इनके जीवन में तो दुख ही दुख होते हैं। प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम: शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण। कृषि करना, गौरक्षा, व्यापार, वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का कर्म क्या है? श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। ये 4 प्रकार के आश्रम भगवान ने गुण और कर्म के अनुसार बनाए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण किसमें थे? सतोगुण, क्षत्रिय रजोगुण, वैश्य और शूद्र तमोगुण। तो ये आश्रम जो बनाए जाति के आधार पर हमने बनाए हैं, भगवान ने किसके आधार पर बनाए थे? गुण और कर्म के अनुसार बनाए। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त करता है। भगवान कौन है? परमात्मा हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। अगर मनुष्य उनकी उपासना करते हुए कर्म करता है तो वो उनको प्राप्त कर सकता है, वही मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। अपने वित्तीयपूर्वक कार्यों को करना, चाहे वे कितना ही त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म ग्रहित नहीं होता, वह भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। अब जैसे यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सामने बहुत सारे जीव जंतु हैं। बंदर भी है, कौवा भी है, पेंगुइन भी है, हाथी भी है, मछली भी है, लोमड़ी भी है और कुत्ता भी। तो सामने एक मास्टर बैठे हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो पेड़ पे सबसे पहले चढ़ेगा ना, उसे इनाम मिलेगा। तो आपको क्या लगता है इनमें सबसे पहले कौन चढ़ सकता है पेड़ पर? नेचुरली हम कहेंगे बंदर चढ़ सकता है, क्योंकि हर एक जीव के अंदर अपनी अपनी क्वालिटी है। कौवा उड़ सकता है, बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है, पेंगुइन पानी में तैर सकता है, हाथी बलशाली है, मछली पानी में कर सकती है। तो हर किसी में अपना अपना गुण होता है। अपने स्वभाव के अनुसार, भगवान के कहते हैं अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने चाहिए। जैसे ब्राह्मण का वित्तीय पर्वक कार्य क्या होता है? निश्चित रूप से सात्विक होता है। लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वित्तीय पूर्वक कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक होता है तो क्षत्रिय को क्या करना है? शत्रुओं के साथ वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है कूटनीति के लिए। हिंसा और कपट के मामलों में ये सब चलता है, राजनीतिक मामलों में। लेकिन क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वो अपने वित्तीय पर्वक कार्य को त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने। तो आपके अंदर जो आपका स्वभाव है, जैसे आपके कर्म है, उसी के अनुसार आपको कार्य करनी चाहिए, कर्म करनी चाहिए, अपने स्वभाव के अनुसार। किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति के सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। संन्यास का क्या अर्थ है? सच्चे संन्यास का अर्थ है मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई भी अधिकार नहीं है। कार्य के फल के भोग करने वाले कौन है? सिर्फ भगवान है। तो हमें सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को ही प्रसन्न करना होना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहता है, अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं होता और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, वही सच्चा सन्यासी कहा जाता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है
वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना ही किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो दिव्य पद पर स्थित है उसे परम ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। दिव्य पद की अनुभूति कब होती है, जब हम कृष्ण भावनामृत में होते हैं, भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो उसे परम ब्रह्म का अनुभव भी होता है। वो पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है, कभी भी शोक नहीं करता, ना ही किसी वस्तु की कामना करता है, और हर एक जीव से संभाव रखता है। तो ये दिव्य गुण अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं जब हम भक्ति मार्ग में बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारे हृदय की शुद्धि हो जाती है, तो भगवान क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। हम हर एक वस्तु में भगवान को देख पाते हैं, हर एक जीव में समान, हर एक जीव को समान रूप से देखते हैं, सुख और दुख में, मान और सम्मान में, हर समय हम क्या रहते हैं, एक समान रहते हैं। तो इस अवस्था में वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्ति करते करते क्या कहते हैं ना, इच्छा, प्रयास और अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, भक्ति करते करते हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, केवल भक्ति द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। भक्ति योगा इज द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। सिर्फ भक्ति से ही कोई भगवान को जान सकता है और भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर ही मेरी कृपा से नित्य अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। भगवान के धाम में कौन जाता है, जो भगवान के शरणागत होता है और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता रहता है, हमेशा भगवान के लिए कर्म करता है। तो भगवान की कृपा से भगवान के नित्य अविनाशी धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, अगर तुम कृष्ण भावना भावित होगे, जो तुम्हें मैं बता रहा हूं, अगर उनका तुम पालन करोगे, मेरी कृपा से तुम जीवन में सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। अगर हम भगवान की वाणी को नहीं जानेंगे, अपने मन के अनुसार कार्य करेंगे, मिथ्या अहंकारवश इस प्रकार से कर्म नहीं करेंगे जैसा भगवान ने कहा, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो भगवान क्या कह रहे हैं, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। बार बार हम जन्म मृत्यु के चक्र में आएंगे। माता पिता क्या करते हैं ना, बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं कि बेटा ये काम आपको नहीं करना है, ये कर्म करने हैं, ऐसे कर्म करोगे तो इसका ऐसा फल मिलेगा, गलत कार्य नहीं करने, गलत कार्य करोगे तो फिर दंड मिलेगा। उसी तरह से भगवान भी हमें बताते हैं कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, किस पथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा, विनष्ट हो जाएंगे। अगर बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, फिर भी गलत मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं, तो उनकी स्थिति क्या होती है, जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। भगवान का है, हर एक जीव के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, पर सुप्त अवस्था में है। अगर भगवान सुप्त अवस्था में होते हैं तो माया का प्रभाव है, भगवान जागृत अवस्था में होते हैं तो हम भगवान के शरणागत होते हैं। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें माया का दास बन के रहना है या कृष्ण का दास बन के रहना है। माया के दास बन के रहेंगे तो जीवन में दुख और समस्या आएंगी और कर्म बंधन में बंधे रहेंगे और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आते रहेंगे। अगर हम भगवान के शरणागत होंगे तो हम अपने हृदय में भगवान को जागृत करेंगे और भगवान की कृपा से हम इस भौतिक जीवन को बहुत ही आसानी से लांघ जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारी सहायता करते हैं। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं कि अगर तुम मेरे शरणागत होते हो तो जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे भारत, सब प्रकार से उन्हीं की शरण में आओ, आप उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान की कृपा से हमें शांति भी मिलती है और भगवान के धाम गोलोक वृंदावन को भी जाते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, अब तब जो चाहे सो करो। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो कि हमारे वेद और उपनिषदों में है।
हमें क्या करना चाहिए। अब तुम सोचो कि जो तुम्हें मैंने बताया उसमें मनन करो, सोचो, विचार करो कि तुम्हें उस पर कार्य करना है या नहीं करना है, तुम्हें कितना समझ में आया है। अब भगवान क्या कहते हैं, चॉइस इज योर्स, कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम उसको किस तरह से करते हो, तो मेरी बात को मानते हो या नहीं मानते। मन मना भक्तो मध्याजीमाम नमस्करो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। देखिए यहाँ तो भगवान हमें प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उन्हें नमस्कार करेंगे, तो भगवान क्या कह रहे, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे और तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। देखिए वो एक पिता के समान, पिता क्या कहते हैं, पिता कभी चाहते हैं कि वो किसी दूसरे पिता बाहर जो पड़ोसी हैं उनके घर में हमारा बच्चा रहे, नहीं, वो क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझसे प्यार करो, जो चाहिए तुम मुझसे मांगो, तो मेरे साथ रहो, तुम बाहर क्यों जाते हो। उसी तरह से भगवान अपना हक जता रहे कि मैं हूं तुम्हारा पिता, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तो तुम मेरे पास आओगे निश्चित रूप से, मैं तुम्हें वचन देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये भगवत गीता का सार है। तो इस सार में भगवान क्या कहते हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त प्रकार के पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है, कौन से धर्मों का परित्याग की भगवान यहाँ पे बात करते हैं। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान बताए, धर्म की विधियां बताई, क्या बताया, परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रम वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय और मन का संयम, ध्यान का ज्ञान, अनेक प्रकार के धर्मों का भी वर्णन किया। तो भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे। भगवान नहीं चाह रहे कि हम कोई भी रास्ता अपनाए, भगवान के चाहते सिर्फ भक्ति के द्वारा तुम मेरी शरण ग्रहण करो, सब कुछ छोड़ दो, जो ज्ञान विधियां तुम्हें बताई, ठीक है, तुम्हें मैंने सारा ज्ञान दिया, उन सबको छोड़ दो, सिर्फ भक्ति, सिर्फ मेरे शरणागत हो। सिर्फ शरणागति से ही कोई समस्त पापों से बच सकता है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और यहाँ भगवान किस चीज का उपदेश दे रहे, मेरे शरण में आओ। 7वें अध्याय में क्या कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया होता है। बिना पापों की मुक्ति हो बिना कोई भी भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई अगर समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः ही मुक्त कर दिया जाता है। दो चीजें भगवान ने क्या बताई, कि मेरे शरणागत कौन होता है, जो पापों से मुक्त हो जाता है, तभी वो मेरी शरण ग्रहण करता है। और यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, अगर कोई पापों से मुक्त नहीं भी है, वो खुद अगर प्रयास करता है मेरी शरण में आने का, तो वो पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान उसके सारे पाप खत्म कर जाते हैं। तो मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त प्रकार के रक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए, श्रद्धा और प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, डर के मारे नहीं, श्रद्धा और प्रेम से। यह गौतम ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। भगवान के कहते हैं ये कॉन्फिडेंशियल लोगों, उन लोगों को नहीं बतानी जो संयमी है, न संयमी भी नहीं है, एकनिष्ठ भी नहीं है, भक्ति में रत भी नहीं है, और जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें देखते ही बस एक बार लोग किसी को देखा, बस देखा कि अगर उसमें ये गुण नहीं है तो छोड़ दिया। प्रयास करें, फिर देखें कि वो बिल्कुल ही इतना कट्टर है, वो समझना ही नहीं चाहता है, फिर छोड़ दें, आप प्रयास करें। अगर कोई भगवान से द्वेष करता है, आसुरी है, तो भगवान को कभी भी शरणागति नहीं प्राप्त करेगा। इसलिए जो नाम अपराध हम करते हैं उसमें क्या आता है, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवत भक्ति का उपदेश नहीं देना चाहिए, बताने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो नहीं सुनना चाह रहा, बार बार निग्लेक्ट कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो फिर वहां पर हमें उसे उपदेश नहीं देना चाहिए।
जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, ये गोयतम ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम इस टूटे हुए संबंध को कैसे जोड़ सकते हैं, तो ये ज्ञान अगर कोई किसी को भी बताता है तो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और अंत में भगवान के पास आता है। भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे उससे प्रिय ना तो कोई है ना कोई होगा। तो हमें क्या करना है, इस भगवत गीता का ज्ञान खुद लेना है और फिर दूसरों को भी बताना है। जहां जाए वहां पर कृष्ण के बारे में लोगों को बताएं। अगर हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें प्रचार में भी आगे बढ़ना होगा। जितना हमें पता है, ऐसा नहीं कि पहले शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो फिर जाकर बताएं, जितना पता है एटलीस्ट उतना ही सबको बताएं। तो भगवान के कहते हैं अगर इस ज्ञान को जो दूसरों को बताता है, ना तो उससे अधिक प्रिय मुझे कोई है ना कोई होगा, और वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवान ने क्या बोला, अगर इस पवित्र संवाद का कौन सा, ये जो हमने भगवत गीता में अर्जुन और कृष्ण के बीच में वार्ता जानी, अर्जुन और कृष्ण के प्रश्न उत्तरों को जाना, उनके संवाद को जाना, तो जो इन्हें समझ पाएगा वो क्या करेगा, भगवान के शरणागत होगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो इसका अध्ययन करता है डिटरमाइंड होके, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेषित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो अगर हम भक्ति करें ना करें, भगवत गीता का अगर हम ये ज्ञान ले लेते हैं, इसे सुन लेते हैं, तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उच्च लोगों को जाते हैं जहां पे पुण्यात्माएं निवास करती हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई है। अब मैं संशय रहित और तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। भगवत गीता के स्टार्टिंग में अर्जुन कैसे थे, मोहग्रस्त थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्हें समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब क्या है, उनके सारे मोह दूर हो गए हैं, उन्हें अपनी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, संशय रहित हो गए हैं, दृढ़ निश्चय हो गए हैं। तो अब वो क्या चाहते हैं कि हे प्रभु, जैसा आप मुझे कह रहे हैं अब मैं आपके शरणागत हूँ और जैसा आपने मुझे आदेश दिए वैसे मैं कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो अर्जुन के तो सारे संशय दूर हो गए हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में भगवान को शरणागत हों तो हमारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं उन संदेहों को हमें दूर करना होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, भगवान की वाणी को जानकर, भगवत गीता के उपदेश के द्वारा। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो संजय किसे बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि मैंने कृष्ण और अर्जुन दोनों महापुरुषों की वार्ता को सुना है और जब मैं सुन रहा हूँ ना, मेरा हृदय बहुत ही रोमांचित हो रहा है, क्योंकि व्यास देव जी की कृपा से मैंने भगवान के कृष्ण के मुख से कही गई सभी बातों को जो अर्जुन को कहा वो सब सुना, उस वार्ता को सुना, और मैं प्रतिक्षण क्या हो रहा हूँ, आह्लाद से गदगद हो रहा हूँ और उस वार्ता को बार बार स्मरण कर रहा हूँ कि कितनी आश्चर्यजनक बातें भगवान ने बताई, कितना गुह्यतम भगवान ने ज्ञान बताया। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीति मर्तिमम। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति भी निश्चित रूप में रहती है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ क्या कह रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, जहां भगवत गीता का ज्ञान है, वहां ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है। भगवान क्या कहते हैं, ऐसा मेरा मत है।
तो भगवत गीता से हम क्या समझ सकते हैं? ज्ञान और ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति जो है वो एक विधि है, लेकिन कृष्ण की जो शरणागति है सर्वोच्च सिद्धि है। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपने रथ का सारथी बनाया, उसी प्रकार हम अपने इस जीवन रूपी रथ का सारथी अगर कृष्ण को बनाते हैं, भगवान कृष्ण की वाणी को अपने जीवन में उतारते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं, तो भगवान क्या करेंगे? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, तो हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करेंगे ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सके। तो हमें क्या करना है? इच्छा, प्रयास और अभ्यास के द्वारा भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वामी श्री प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं, जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर कौन शासन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की थी कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी भी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवद गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवद गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है और वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जहां पर भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, वहीं पर संपूर्ण श्री होगी। तो भाग्य देवी लक्ष्मी कहाँ होती है? जब भगवान कृष्ण होते हैं। तो अगर हम अपने जीवन रूपी रथ का सारथी कृष्ण को बनाते हैं, तो हमें भाग्य देवी लक्ष्मी की भी कृपा मिलेगी। जहाँ भगवान होते हैं, उनके भक्त होते हैं, उनकी कृपा भी मिलेगी। अगर हम कृष्ण भावनामृत के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, तो भक्ति जीवन से ही हम अपने इस मानव जीवन को उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। यही भगवत गीता का सार है। तो भगवत गीता के हर एक अध्याय में भगवान एक ही बात पर बल देते हैं कि सिर्फ भक्ति के द्वारा, मेरे शरणागत होकर भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। भक्ति का क्या अर्थ है? डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी भक्ति, श्रवण कीर्तन, भगवत गीता भागवतम को पढ़ना और सुनना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो इस प्रकार भगवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन। तो ये कोर्स 18 डे कोर्स यहाँ पर खत्म होता है, पर ये स्पिरिचुअल जर्नी अभी कंटिन्यू रहेगी। तो आप जब तक चाहें हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो ग्रुप हमने आप लोगों का दिया श्रीमद् भागवतम और कृष्णा बुक। उसमें आप कभी भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। वो दोनों ग्रुप ओपन रहेंगे। तो उसके लिंक हम एक बार फिर से दे देते हैं। तो जिसने भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं किया है कृष्णा बुक और श्रीमद् भागवतम, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल से आप लोगों को डेली कृष्णा बुक में एक वीडियो मिलेगा। डेली एक चैप्टर हम कृष्णा बुक को आपको देंगे, तो आप उसे सुन सकते हैं अपने कंफर्टेबल टाइमिंग पे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप सेम ग्रुप में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं वॉइस मैसेज के द्वारा, या फिर आप हमें पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसी तरह श्रीमद् भागवतम का जो ग्रुप है, अगर आगे श्रीमद् भगवद गीता के बाद श्रीमद् भागवतम का भी श्रवण करना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक डेली हम डालेंगे ग्रुप में, डेली उस ग्रुप में डलेगा, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आप धीरे धीरे श्रीमद् भागवतम को भी सुन सकते हैं। तो वो वीडियोस रहेंगी, तो उसके लिए आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लासेस के लिए सभी के पास टाइम नहीं होता। हर कोई चाहता है कि हम अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा और सुन सके, श्रवण कर सके। तो उसी के लिए फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। और उसके अलावा लेवल 2 के जो लिंक है वो भी आपको ग्रुप में दे दिए गए हैं।